बेसिक आइडिया आप लोगों को दूं यहाँ पे, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति, फटाफट बताइए, क्या कोई मुझे बता पाएगा कि इसका होती तो टोटल स्कोर को मैं टोटल पारियों से डिवाइड कर देता, उस केस में मैं आप लोगों को बताता कि उसका औसत स्कोर जो है वो 12 रन प्रति पारी है। 12 रन प्रति पारी है, यानी हर एक पारी में उसने 12 रन बनाए हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि वो 20 पारियों में नॉट आउट रहा है, इसलिए मेरे प्यारे भाई इन 20 पारियों को आप लोग घटा देंगे, तो अब आप इसे 80 से डिवाइड करेंगे। यानी ये जो 1200 रन उसने बनाए हैं, अगर मैं 80 पारियों में देखूं तो इसका औसत स्कोर क्या रहा है, तो आप कहेंगे इसका औसत स्कोर 15 रन प्रति पारी रहा है। तो नॉट आउट के केस में आप लोग नॉट आउट की पारी को घटा देंगे, नॉट आउट की पारी को घटा देंगे, टोटल पारी जो होंगी वो घटने के बाद होंगी। क्या इस बात में आपको कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए उसे अगले मैच में कितने रन बनाने होंगे। मेरे भाई 31 मैच है टोटल, और उसका औसत कितना है? उसका औसत है 31 रन। 31 रन है, यानी लगभग हर पारी में उसने 31 रन बनाए हैं। अब मेरी बात को सुनिए, वो अगली पारी में यानी 32वीं पारी में कितने रन बनाए कि औसत जो है उसका 2 बढ़ जाए। औसत बढ़ाने का मतलब है कि 31 से ज्यादा रन बनाने होंगे, और 31 से कितने रन ज्यादा बनाने होंगे, अब ध्यान से सुनना। उसे हर पारी में 2 रन बढ़ाने हैं, उसे हर पारी में 2 रन बढ़ाने। औसत बढ़ाने का मतलब होता है हर पारी में उसे 2 रन बढ़ाने हैं, तो क्या 32 पारियों में उसे 64 रन बढ़ाने होंगे। यानी पहले से अगर वो 64 रन ज्यादा बनाता है, पहले से अगर वो 64 रन ज्यादा बनाता है, तो उसका औसत स्कोर कितना बढ़ जाएगा? उसका औसत स्कोर जो है वो 2 रन प्रति पारी बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर वो 32वीं पारी में 95 रन बना देता है, 32वीं पारी में 95 रन बना देता है, तो उसका औसत स्कोर कितना हो जाएगा? बढ़ के जो है वो 33 हो जाएगा। देखा जाए तो वो कितने रन है, तो आप कहेंगे वो 68 रन आप लोगों को दिया हुआ है। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। 9वीं पारी में उसने 220 रन बनाए। कितने रन बनाए? 220 रन बनाए। मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि अगर उसने 68 ही रन बनाए होते तो औसत में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन उसने 68 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो औसत मेरे भाई बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो आपको देखना होगा। अब आप मुझे ये बताइए कि 68 से कितने ज्यादा रन उसने 9वीं पारी में बनाए हैं, तो आप कहने वाले हैं जी 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा, 152 रन जो है 152 रन जो है उसने फालतू बनाए हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर 152 रन फालतू बनाए हैं वो कितनी पारियों में बनाए हैं, तो आप कहेंगे 9 पारियों में बनाए हैं। अगर मैं इसे 9 से डिवाइड कर दूं तो क्या आप कह सकते हैं कि उसका औसत जो है वो 18 बढ़ जाएगा? भाई 9 एकम 9 18 पूरा तो नहीं बढ़ेगा, 9 एकम 9 6 बचेगा, 9 चिक्का 54 होता है, 9 चिक्का 54 होता है, 8 बचेगा मेरे भाई 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 होता है, 8 बचेगा, 9 अट्ठे 72 होता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त, उसका औसत जो है वो 16.88 बढ़ जाएगा। ये जो उसने आखिरी पारी खेली है, 68 से कितने ज्यादा रन बनाए हैं? 68 से मेरे भाई 152 रन ज्यादा बनाए हैं। तो ये जो फालतू रन बनाए हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये औसत को बढ़ाने का बनाता है, जिससे उसका औसत स्कोर 4 बढ़ जाता है। मेरे भाई इससे पहले उसने 10 पारी खेली होंगी, 10 पारियों में उसका कुछ औसत स्कोर रहा होगा। 11वीं पारी में वो कितने रन बनाता है? 88 रन बनाता है। 88 रन बनाने की वजह से उसका औसत स्कोर कितना बढ़ जाता है? 4 रन बढ़ जाता है। तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या रहेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा ये बात बताइए मुझे, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकली सोचिए, जो हमने अभी तक सीखा है उस चीज को इंप्लीमेंट करिए। मैं आपसे ये कहता हूं कि औसत बढ़ गया, 88 रन बनाने की वजह से औसत 4 बढ़ गया, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि 10 पारियों में औसत जो रहा होगा वो 88 से कम ही रहा होगा। क्योंकि अगर इस पारी में 88 रन बनाने से औसत बढ़ रहा है, तो जरूर ही इस पारी में पहले से ज्यादा रन बनाए होंगे। तो यहां जो औसत रहने वाला है वो 88 से कम ही रहने वाला है। पहली बात आपके दिमाग में ये आनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, औसत 4 बढ़ने का मतलब है कि हर एक पारी में 4 रन बढ़ गए होंगे, यानी 44 रन तो इसमें से बढ़े हुए में चले गए होंगे। ये जो 88 रन बनाए हैं, इसमें से 44 रन तो औसत को बढ़ाने में खर्च हो चुके होंगे, यानी 44 ही हम लोगों के बचे होंगे। यानी कि इस पारी के खेलने से पहले जो औसत रहा होगा वो 44 रन का औसत रहा होगा। अब यहां से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसका औसत क्या रहा होगा, तो आप उस केस में जवाब देंगे 44। अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या रहा होगा, तो अंतिम पारी खेलने के बाद औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई है, तो अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत जो हो चुका है वो 48 हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं कि बेटा यहां गलती मत कर देना, यहां सिली मिस्टेक आप लोगों से नहीं हो जानी चाहिए। बेसिकली यहां से 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन वो आपसे यह पूछ सकता है कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसका औसत क्या रहा होगा, तो आपका जवाब होगा जी 44 रहा होगा। अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या रहा होगा, तो आप कहेंगे जी इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, अंतिम पारी खेलने के बाद उसका औसत 48 हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ध्यान से थोड़ा सा समझना है। एक व्यक्ति 11वीं पारी में जो था वो 40 रन है, 20 मैचों में औसत स्कोर जो है वो 40 रन आप लोगों को दिया हुआ है। यदि एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 रन था, तो शेष 19 मैचों में उसके स्कोर का औसत कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन के करने के। अगर 20 मैचों में औसत स्कोर 40 है, तो मुझे बताइए एक मैच में उसका सर्वोच्च स्कोर 78 था, यानी इसने कितने रन फालतू बना रखे हैं इस मैच में, तो आप कहेंगे 38 रन फालतू बना रखे हैं। 38 रन फालतू बना रखे हैं, तो 38 रन को 19 पारियों में बांट दीजिए, 38 रन को 19 पारियों में बांट दीजिए, यानी कि इस पारी की वजह से हर पारी का स्कोर जो है वो 2 रन बढ़ गया होगा। इस पारी की वजह से हर पारी का स्कोर जो है वो 2 रन बढ़ गया होगा। उसने कहा है इस पारी के अलावा 19 मैचों में उसका औसत स्कोर कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे इस पारी के अलावा, अगर ये पारी ना खेलता तो औसत स्कोर 2 घट जाता, 40 में से 2 जाएगा तो औसत स्कोर उस केस में 38 रह जाता। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर सोचना नहीं चाहते, बिल्कुल भी अगर सोचना नहीं चाहते, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे मेथड से चले जाना। मैंने कहा 20 पारियों में औसत स्कोर कितना दे रखा है, 40 रन दे रखा है। आपने कहा जी औसत 40 है, तो इन 20 पारियों का योग जो हो जाएगा वो 800 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। इनमें एक पारी ऐसी भी जुड़ी हुई है जिसमें 78 रन बनाए हैं। अगर उस पारी को हटा दिया जाए तो 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेगा, 9 में से 7 जाएंगे 2 बचेगा, और यहां कितना आ जाएगा 722 आ जाएगा। अगर उस पारी को हटा दिया गया तो अब 20 पारी नहीं, अब 19 पारी बची, तो वो अब का औसत आपसे पूछना चाह रहा है। तो अब के योग को अब की पारी से डिवाइड कर दोगे तो अब का औसत आ जाएगा। आपने कहा 19 या 57 होगा, कितना बचेगा मेरे भाई 16 बचेगा, 16 बचेगा 15 बचेगा, 19 या 57 हो गया, 57 3 60, हाँ 15 19 8 152 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त उस पारी के अलावा शेष पारियों का जो औसत रहेगा वो कितना हो जाएगा, तो आप इस पारी खेलने के बाद उसका औसत स्कोर कितना था, उसका औसत स्कोर 52 था। ठीक है, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर 54 हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हों, तो उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए थे वो आपसे ये पूछना चाहता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए।
बहुत प्यार से सुनिए और मैं इसके दोनों तरीके बताऊंगा। एक तो इसका डेविएशन वाला तरीका जो मैं करता आया हूं जिन तरीके से क्वेश्चंस को, एक इसका डायरेक्ट की एवरेज में संख्या की गुना कर देंगे तो सम निकल के आ जाएगा, योग निकल के आ जाएगा। बात को थोड़ी ध्यान से समझना मेरे भाई। यहां तक 10 पारियों में औसत स्कोर क्या है तो आप कहेंगे 52 दिया हुआ है। इसका मतलब है लगभग हर पारी में उसने 52 स्कोर बनाया होगा। 12 पारियों के बाद औसत स्कोर कितना हो गया? 54 हो गया। यानी मेरे प्यारे दोस्त अब आप एक चीज समझिए, इस पारी के बाद उसने 2 पारी खेली होंगी, एक तो 11वीं पारी खेली होगी और एक उसने 12वीं पारी खेली होगी। यहां तक मैच खेलने के बाद उसने 2 पारी खेली होंगी, एक तो 11वीं पारी खेली होगी, एक उसने 12वीं पारी खेली होगी। मेरे प्यारे साथी अब आप ये समझिए कि अगर 10 पारी तक उसका स्कोर 52 था, अगर उसने 11वीं पारी में भी 52 बनाया होता, 12वीं पारी में भी उसने 52 बनाया होता तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता। 10 के बाद कितनी भी पारी वो खेले, अगर उन पारियों में 52 नहीं बनाता है तो उसके औसत में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना औसत यहां था उतना ही औसत जो है वो रहने वाला है। इस बात में कोई समस्या? क्योंकि उसके औसत में बदलाव आया है तो यह बात जो है तय है कि उसने 52 से ज्यादा रन बनाए होंगे। बस मुझे यह देखना है उसने 52 से कितने ज्यादा रन बनाए हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, उसका औसत स्कोर कितना बढ़ा? उसका औसत स्कोर जो है वो 2 बढ़ा। क्या हर पारी में 2 रन बढ़ गया होगा? तो 12 पारियों में कितना बढ़ गया होगा? यानी उसने पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। दोनों पारियों में मिला के पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। दोनों पारियों में मिला के पहले से 24 रन ज्यादा बनाए हैं। अगर दोनों पारियों में पहले का देख रहे होते तो 52 और 52 104 हो जाते। उससे 24 रन ज्यादा बनाए हैं। क्या इन दोनों पारियों में मिला के उसने 128 रन बनाए हैं? 104 में 24 को जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा। क्या इन दोनों पारियों में मिला के उसने 128 रन बनाए हैं? अब वो आपसे कहना चाह रहा है यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए हो, 11वीं पारी में ए रन मान लिए, 12वीं पारी में 16 रन अधिक है या A+16 हो जाएंगे, क्या दोनों पारियों का योग जो है वो 128 है? क्या दोनों पारियों का योग जो है वो 128 है? आपने कहा जी बिल्कुल 128 है। प्लस का 16 है, इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा, 112 आ जाएगा। ए और ए 2 हो जाएगा, यानी कि उसका 11वीं पारी का जो औसत है, 11वीं पारी का जो स्कोर है वो 56 हो जाएगा। अगर उसने 11वीं पारी का पूछा होता तो 56 होता, और अगर उसने 12वीं पारी का पूछा होता तो 56 और 16 72 हो जाता। लेकिन उसने 11वीं पारी का पूछा है तो सवाल का जवाब कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। सेकंड मेथड इसका ये कहता है मेरे प्यारे साथी, सेकंड मेथड इसका ये कहता है 10 पारी इसने खेली थी, औसत क्या था? 52 रन था, तो 10 पारियों में योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 520 हो जाएगा। अब 12 पारी खेली है, औसत कितना है? 54 रन है, तो योग कितना हो जाएगा? 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 पंजे 60 और 4 64 हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये 2 पारियों में कितना रन बनाया होगा? 10 पारियों का योग 520 है, 12 पारियों का योग 648 है, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या इन दोनों पारियों का योग आ जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त 11वीं पारी में बनाए गए जितने भी रन है उससे 16 रन ज्यादा बनाए जाते हैं 12वीं पारी में, तो 11वीं पारी और 12वीं पारी के रनों को जोड़ दूंगा तो क्या वो 128 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 128 में से 16 जाएगा, 112 बचेगा। यानी कि मेरे भाई 11वीं पारी में उसने 56 रन बनाए होंगे। आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है भाई साहब कि एक क्रिकेटर है जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 11.5 रन प्रति विकेट है। इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब मुझे समझाइए कि इस बात का मतलब क्या है। ये मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि 11.5 रन प्रति विकेट है। अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है। चलिए जो भी है, लड़की है मतलब फीमेल क्रिकेटर है, उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है। उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या है? 2 तरीके से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग इसे समझेंगे मेथड से, पहले हम लोग इसे समझेंगे मेरे भाई मेथड से, फिर हम लोग इसे समझेंगे एलिगेशन से। मेथड इसका ये कहता है कि अगर आप लोग जो है टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो, टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो तो आपका बॉलिंग का एवरेज निकल के आ जाएगा। टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो तो आपका बॉलिंग का एवरेज निकल के आ जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर देते हो तो एवरेज आपका निकल के आ जाएगा। 54 की जगह 52 क्यों लिए गुरुजी? बेटा पहले 52 स्कोर था, 52 औसत था। अगर वो अगली दोनों पारियों में 52 ही बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसने 52 नहीं बनाए हैं, उसने पहले के योग से 26 से ज्यादा बनाए हैं, इसलिए विकेट है। यानी एक विकेट लेने पर वो 11.5 रन खर्च करता है। मुझे नहीं पता कितनी विकेटों की संख्या है, मैंने टोटल विकेटों की संख्या ए मान ली। यहां तक टोटल विकेटों की संख्या मैंने ए मान ली। अगर उस व्यक्ति ने 11.5 रन खर्च किए हैं एक विकेट लेने पर, तो ए विकेट लेने पर उसने कितने रन खर्च किए होंगे? क्या यहां तक उसने टोटल इतने रन खर्च कर दिए होंगे? अगर एक विकेट लेने पर उसने 11.5 रन खर्च किए हैं तो ए विकेट लेने पर उसने टोटल 11.5 ए रन खर्च कर दिए होंगे। तो आपने कहा जी बिल्कुल कर दिए होंगे। अपने अगले मैच में इसके बाद वो एक और मैच खेलता है, वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेता है। इसका मतलब इस मैच से पहले उसका टोटल रन उसने इतने दिए होंगे, इस मैच के बाद उसने 33 रन और दे दिए हैं। क्या उसका ये टोटल रन हो गए? यानी उसने टोटल इतने रन खर्च किए हैं। अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो, अगर टोटल रन को टोटल विकेट से डिवाइड कर दो तो टोटल विकेट कितने हैं भाई साहब? अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33 रन देकर 6 विकेट लेती है। 6 विकेट लेती है तो मेरे भाई पहले इस मैच से पहले उसके ए विकेट थे, अब वो 6 विकेट और लेती है तो क्या टोटल विकेट ये हो जाएंगे? कहां दिए हैं टोटल विकेट? बेटा यहां ये इस मैच के विकेट दिए हैं, उसने टोटल पूछा, यहां थोड़ी ना दिए हैं विकेटों की संख्या। अब उसने ये कहा है उसका औसत 0.5 से कम हो जाता है। औसत पहले 11.5 था, अब औसत कितना हो जाता है? 0.5 से कम हो गया, तो अब औसत 11 रह जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसे सोल्व करिए, 11.5 हो जाएगा, प्लस का 33 हो जाएगा, 11 की गुणा ए में करेंगे 11 ए होगा, 11 की गुणा 6 में करेंगे 66 हो जाएगा। आपने कहा 11.5 में से 11 ए जाएगा, 0.5 ए बचेगा, और यहाँ मेरे भाई 66 में से 33 जाएगा तो 33 बचेगा। यहाँ से 0.5 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 छंग 30 होगा, 5 छंग 30 होगा। अब यहाँ से बनते हैं 2 क्वेश्चन। या तो वो ये कहेगा कि अंतिम पारी खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे अंतिम पारी खेलने से पहले उसके विकेटों की संख्या 66 होगी। अंतिम पारी खेलने के बाद उसके विकेटों की संख्या क्या होगी, तो अंतिम पारी में उसने 6 विकेट ले लिए हैं, अंतिम पारी खेलने के बाद उसके टोटल विकेटों की संख्या 72 होगी। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसके द्वारा लिए गए कुल विकेट कितने हैं, तो 66 यहां तक लिए हैं, 6 अंतिम पारी में लिए हैं, टोटल विकेटों की संख्या जो है वो 72 हो जाएगी। टोटल विकेटों की संख्या हम लोग देख रहे होते हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, हाँ आप ये बताइएगा मेरे भाई, अंतिम मैच से पहले उसका गेंदबाजी औसत क्या था? अगर मैं आपसे कहूं एक क्रिकेटर जिसका गेंदबाजी औसत जो है वो 11.5 रन प्रति विकेट है, अपने अगले मैच में वह सिर्फ 33, हाँ
यहां कितना औसत था लगा दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, एवरेज पे लगा दीजिए एलिगेशन। यहां था 11.5 रन प्रति विकेट। अंतिम मैच खेलने से पहले उसका गेंदबाजी औसत था 11.5 रन प्रति विकेट। ठीक है, अंतिम मैच में उसने 33 रन देकर 6 विकेट लिए हैं। तो जब टोटल रनों को टोटल विकेट से डिवाइड करोगे तो अंतिम मैच में उसका गेंदबाजी औसत आ जाएगा 5.5 रन प्रति विकेट। ये अंतिम मैच का गेंदबाजी औसत है, ये अंतिम मैच से पहले का गेंदबाजी औसत है। सारे मैचों को मिलाकर औसत आधा रन कम हो जाता है, पहले 11.5 था, अब औसत 11 रन प्रति विकेट हो जाता है, आधा रन कम हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्त यहां जो आएगी वो विकेटों की संख्या आएगी। 11.5 में से 11 जाएगा, आधा बचेगा। 11 में से 5.5 जाएगा तो 5.5 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त। पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 11 बार कट जाएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त अंतिम मैच में उसने 1 विकेट लिया है, उसने कहा है अंतिम मैच में वो 6 विकेट लेता है, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा, तो 11 बराबर किसके हो जाएगा, 66 के हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन तमाम बन सकते हैं, वो आपसे कह सकता है इस मैच को खेलने से पहले उसका उसने कितने विकेट लिए होंगे, तो आपका जवाब हो जाएगा 66 विकेट लिए होंगे। इस मैच को खेलने के बाद उसने कितने विकेट लिए होंगे, टोटल विकेट की संख्या क्या होगी, तो 66 और 6 को जोड़ देंगे 72 आ जाएगा। तो ये होता है मेरे भाई, ये होता है, ठीक है, ये होता है मेरे प्यारे दोस्त एलिगेशन का तरीका। ये बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश कर लेना, फटाफट बताइए। तो है वो संख्या 50 है मेरे भाई। पहले से मेथड से समझ लीजिए, पहले एक बार क्वेश्चन को मेरे प्यारे दोस्त पढ़ लीजिएगा, मेथड से समझ लेते हैं और फिर इसे हम लोग डेविएशन से समझ लेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है, उसकी उच्चतम रन संख्या न्यूनतम रन संख्या से 172 रन अधिक है, यानी हाईएस्ट पारी का स्कोर और लोवेस्ट पारी का स्कोर जो है वो 172 रन दिया हुआ है। इन दोनों पारियों को अगर अलग हटा दिया जाए तो शेष 38 पारियों की औसत रन संख्या 48 है। ठीक है, तो उसकी उच्चतम रन संख्या कितनी है, हाईएस्ट पारी वो आपसे पूछना चाह रहा है कि उसकी हाईएस्ट पारी जो है वो कितनी होगी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं शुरू के 40 मैचों की बात करूं, 40 मैचों की बात करूं तो उसका औसत कितना था, 50 था, तो योग कितना हो जाएगा 40 मैचों में, आप कहेंगे योग जो है वो 2000 हो जाएगा, हो जाएगा। अब उसने दोनों पारी हटा दी, हाईएस्ट वाली भी हटा दी, लोवेस्ट वाली भी हटा दी, तो शेष 38 पारी बची। 38 पारियों में उसका औसत कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, तो इन 38 पारियों में योग कितना आ जाएगा, 48 की गुणा 38 में कर देंगे। फटाफट से करके बताइए मुझे कितना आएगा। तो आप कहेंगे जी 8 64 को 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 8 24, 32 और 24 कितना हो जाएगा, 32 और 4 36, 36 और 20 56 और 6 62 को 2 हो जाएगा, हासिल लगे 6, 4 तिया 12 6 18। फटाफट एक बार देखना क्या यही आएगा गुणा करके, 1824 ही आएगा, आएगा क्या? यानी आपको यहां से समझ में आ गया कि 40 पारियों का योग जो है वो 2000 बैठ रहा है और 38 पारियों का योग जो है वो 1824 बैठ रहा है। तो ये जो हटाई है आपने दो पारी, इनका योग कितना बैठेगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, यानी हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग जो है वो 176 बैठेगा। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट पारी का योग 176 बैठ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग जानते हैं जब दो चीजों का डिफरेंस आप लोगों को दिया हो, दो चीजों का सम आप लोगों को दिया हो, तो उसमें बड़ी चीज निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं, 7 7 14 को 4 हासिल 1 और उसका आधा कर देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त ये कितना आ जाएगा, 174 आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। अगर वो छोटी लोवेस्ट पारी का स्कोर पूछता है तो दोनों को घटा देते हैं, 4 4 का आधा 2 होता है, लोवेस्ट पारी का स्कोर जो है वो 2 आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय।